नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों, आज का जो मैं जीके आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और केबीसी पर्पज़ और अदर एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको पूरा अंत तक पढ़ें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो मित्रों, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला क्वेश्चन है, भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, यानी भारत का जो सर्वाधिक शिक्षित राज्य है वो केरल है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराजू पद्दापी सीतारमैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? तो इन्होंने आंध्रा बैंक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व यानी आयरन की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 32 से 35% होती है। अगला क्वेश्चन है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो ये थल सेना का होता है और इनको पढ़ते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी की कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? तो ये Ctrl+A होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी, यानी जम्मू से कन्याकुमारी के बीच चलती है। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो ये 1950 में बना था। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो मित्रों 12 सदस्यों को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्ट यानी NEFT का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फुड्स ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य सरकार ने कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है? तो मित्रों नागालैंड, क्योंकि नागालैंड में कुत्ते का मीट खाया जाता था तो वहां की राज्य सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? तो मित्रों ये 2004 से 2005 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो मित्रों कम से कम 2/3 यानी 2/3 सदस्यों का होना इसमें जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मित्रों वाशिंगटन में है ये। 1K और 2K का क्या अर्थ है? 1K का मतलब होता है 1000 और 2K का मतलब होता है 2000। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो मित्रों पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे तो इनका संबंध संतूर से है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? मित्रों जापान को कहा जाता है उगता हुआ सूरज। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो मित्रों ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है, राम बिहारी बोस द्वारा संगठित स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय फौज। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है?
तो अक्षांश रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर लोधी का शासनकाल कब से कब तक था? तो मित्रों 1489 से 1517 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो मित्रों 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? तो मित्रों प्रतिमा पुरी ने पहली बार टीवी पर समाचार पत्र पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो मित्रों ये कृषि होता है, कृषि क्षेत्र होगा। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो चीन की दीवार की लंबाई करीब करीब 2400 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? तो ये समासोक्ति है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो मित्रों इसको रोम कहते हैं, ROM। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं के कुल कितने पुराण होते हैं? तो टोटल 18 पुराण होते हैं हिंदुओं के। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज, यानी जो शक्कर होती है, शक्कर में सुक्रोज होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मित्रों स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन थे। अगला क्वेश्चन है, शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो मित्रों ये नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो मित्र इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भगवान बुद्ध का कुल क्या था? तो भगवान बुद्ध का कुल शाक्य कुल था। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? तो मित्रों इसको XLS बोलते हैं। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक, यानी कि खरगोन जिला मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में। अगला क्वेश्चन है, सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था वह बैंक कौन सी है? तो मित्रों वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका उद्घाटन 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? तो मित्रों अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका वेतन सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो मित्रों ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान यानी पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो ये 93.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? तो मित्र इसका आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेह। लेह में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो मित्रों इसमें 24,000 श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण में। अगला क्वेश्चन है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला क्वेश्चन है, कौन जापान का वह सम्राट जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से पदयुक्त होने की इच्छा प्रकट की थी? तो ये अकिहितो हुए।
अकिहितो थे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो मित्रों ये बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की, यानी जो प्रसिद्ध उद्योग सरकार जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो ये अब्राहम लिंकन ने। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो मित्रों केले का जो पेड़ होता है इसमें लकड़ी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो मित्रों ये लीवर में बनता है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो ये डिजिटल कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत का सर्वाधिक धनी आबादी वाला शहर है? तो मित्रों हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो मुद्रा का मापांक। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो सन 1972 में। अगला क्वेश्चन है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आत्माराम शर्मा। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो मित्रों तात्या टोपे की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और कहां पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है जो कि अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 2 से 6। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे हम चीन की दीवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो मित्रों सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला जो प्राणी था वो कुत्ता था। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिख धर्म। सिख धर्म के लोग बैसाखी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? यानी बताना है कि लाला लाजपत राय ने कौन सी बैंक का गठन किया था? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। इसका जो गठन किया था वो लाला लाजपत राय ने किया था, पंजाब नेशनल बैंक का। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 55 से 60% होती है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? तो मित्रों इसका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। नूरजहां को मेहरुन्निसा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? तो मित्रों हुमायूं ने ये निर्वासित 15 साल गुजारे थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? तो सन 1969 में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो ये भूमध्य रेखा है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो टोटल 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो ये गतिज ऊर्जा होती है बहते हुए पानी में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? तो 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है?
तो मित्रों ये बलुई मिट्टी होती है जो तेज हवाओं के द्वारा उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। अगला क्वेश्चन है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो मित्रों ये जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई है? तो मित्रों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो मित्रों काजू जो सबसे ज्यादा पैदा होता है ये महाराष्ट्र में होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो मित्रों जो सल्फर होता है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है, जिसे द्वीप कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा मोर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 9 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत का गढ़वाल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका एक उदाहरण है? तो ये किण्वन क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? तो मित्रों ये बिहार। बिहार में महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं, तो बिहार इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने देश हैं? तो विश्व में टोटल 195 देश हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? तो मित्रों ये माली देश की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। जितनी भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं सबसे बड़ी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो मित्रों जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? तो मित्रों ये राधानाथ सिकंदर ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को कैलकुलेट किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो मित्रों ये अमरनाथ जो स्थित है ये जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो ये चंदावर यानी कि 1193 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो जो असुरों के गुरु होते थे ये शुक्राचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो जो प्रथम फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र इसके निर्माता थे दादा साहेब फाल्के। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो मित्रों ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा को राष्ट्रीयकृत कब किया गया? तो सन 1956 में। अगला क्वेश्चन है, इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा PSLV। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो मित्रों हिरण की
जो हिरण है ये स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख हिरण की होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है जो अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो मित्रों ये भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक इलाहाबाद बैंक है। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला क्वेश्चन है ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो मित्रों ताजमहल 20 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये असम राज्य है। अगला क्वेश्चन है किस बैंक द्वारा सिंबली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये एसबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ये हुमायूं के। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो अलम लिविया ये इराक में है, ये विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मित्रों ये फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। ये लंदन में खोली गई शाखा है और 1946 में खोली गई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 40 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कायांतरित कौन सी सेल है? तो ये संगमरमर है। अगला क्वेश्चन है भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो मित्रों ये माउंटबेटन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? वो नेपाल देश है। नेपाल आज तक किसी देश का गुलाम नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भारत में टेलीफोन कब आया था? तो सन 1888 में। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताले बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो मित्र ये जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो ये उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो ये ऊटी की है। अगला क्वेश्चन है भारतीय डीजल इंजन निर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये तेन सिंह नोरगे थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उल्लू। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। अगला क्वेश्चन है विश्व में कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? तो मित्रों भूटान एक ऐसा देश है जहां पर एक भी सिनेमा घर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मवेयर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा मालद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने। जर्मनी के जो एडोल्फ हिटलर थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहा था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुणे से थाने के बीच। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस टी.एस. ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवती व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो मित्रों ये वेस्टिन चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है, मूक घाटी जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो मित्रों ये 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ था? तो ये इस्लाम धर्म से। अगला क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये बिहार में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? तो मित्रों अनिल कुंबले को जंबो नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो मित्रों ये सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, किन्हें भारतीय स्पर्धा आयोग यानी सीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार सीकरी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो मित्रों ये एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो सन 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो मित्रों राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम 60 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंजू बाबी जॉर्ज संबंधित है
तो इसका आंसर हो जाएगा एथलेट स्वर्ण से। अगला क्वेश्चन है, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। मित्रों, जो ये मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको पढ़ते रहिए और रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के पर्पज से बहुत ही खास क्वेश्चन है। और चैनल पर पहली बार है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो ऐसे ही वीडियो के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे चैनल।